साथियों, जिस तरह शेर अपने शिकार पर पूरी ताकत लगाकर झपटता है और उसे भागने का अवसर नहीं देता, उसी प्रकार काम छोटा हो या बड़ा उसे पूरी ताकत लगाकर पूरा करना चाहिए, तो मनुष्य को सफलता अवश्य मिलती है। शेर का ये गुण बताने वाले अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति के रचयिता आचार्य चाणक्य हैं, जिन्हें भारतीय इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी नीतियों के बल पर साधारण बालक को अखंड भारत का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया था। उनकी नीतियों के कारण ही सिकंदर उनके समय में भारत कभी जीत ना सका। अगर हम अपनी लाइफ में ये नीतियों को अपना लें तो हम जीवन की हर बाजी को जीत सकते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार यह सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। कभी भी अपनी कमजोरियां किसी को नहीं बताना चाहिए। ज़्यादातर लोग अपने चाहने वालों या सगे रिश्तेदारों को अपनी कमजोरियां बता देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है और बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देख के उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो एक मामूली से कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। इसलिए कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, ना कि जन्म से। आचार्य कौटिल्य के अनुसार जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को श्रेष्ठ मान लेना प्रतिभा का अपमान करना है। जैसे हम देखते हैं, प्रसिद्ध उद्योगपतियों, फिल्म स्टार और क्रिकेटर के घर में जन्म लेने वाली संतान अपने पिता के बराबर भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाती है और गुमनामी के अंधेरे में खो जाती है। और इसके विपरीत साधारण व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर ये मुकाम हासिल कर लेते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने किसी फेमस क्रिकेटर के घर में जन्म नहीं लिया, मगर अपने कर्म से क्रिकेट जगत में अपना नाम और मुकाम बनाया और अपनी प्रतिभा के दम पर भारत को विश्व का विजेता बनाया। फिलोसफर चाणक्य कहते हैं कि अक्लमंद इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सबक सीख लेता है। अगर खुद गलतियां करके सीखेगा तो उसकी उम्र कम पड़ जाएगी। इसलिए अगर आप आसपास के लोगों की गलतियों से सबक सीख लेते हैं तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब भी आप कुछ करने की सोचते हो तो इन 3 गुणों पर ध्यान दें। नंबर 1, क्षमता। आप उस काम को कितनी देर बिना थके कर सकते हो और कैसे अपने काम करने की क्षमता बढ़ा सकते हो। नंबर 2, गति। आप उस काम को करने के सरल तरीके खोजें जिससे आप उसे तेजी से कर सकें। नंबर 3, दिशा। आपको पता होना चाहिए कि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो आप भटक जाएंगे और आपको कुछ हासिल नहीं होगा। एक बार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य से पूछा, अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा? इस पर आचार्य ने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमेशा ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि अपने व्यवहार में सदा सीधे ना रहें। यदि आप जंगल जाकर देखते हैं तो पाएंगे कि जो पेड़ सीधे उगे उन्हें काट लिया गया और जो पेड़ आड़े तिरछे हैं वो खड़े हैं। आचार्य विष्णुगुप्त जी कहते हैं कि मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। इसलिए याद रखें, आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। कोई भी काम को शुरू करने से पहले स्वयं से ये प्रश्न कीजिए, मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्या मैं सफल होऊंगा? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? और जब गहराई से सोचने पर उन प्रश्नों के संतुष्टिजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़ें तो सफलता अवश्य मिलेगी। व्यूअर्स, आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, एवं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें जिससे सब में सकारात्मक और प्रोग्रेसिव विचार और बढ़ें, क्योंकि हम आज जहाँ पर भी हैं अपने विचारों के कारण हैं। बहुत जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए
आर ज्ञान टावर।